नमस्कार प्यारे किसान साथियों, आज हम बात करेंगे रोज पैसा देने वाली फसलों के बारे में। जी हाँ, क्या आपने सुना है आप अपनी खेती से रोज पैसा ले सकते हैं? जी नहीं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी फसलों के बारे में बताऊंगी जिनसे आप रोज पैसा ले सकते हैं। आज तक आपने सुना होगा आप 4 महीने इंतजार करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई भी फसल बोई, जैसे गेहूं बोया आपने, या आलू बोया, सरसों बोया, या आपने कोई और फसल बोई, धान बाजरा मक्का कोई भी फसल बोई, तो उसमें आपको क्या होता है 3 से लेकर 4 महीने इंतजार करना पड़ता है, तब जाके आपको पैसा मिलता है। लेकिन किसान साथियों को सबसे बड़ी समस्या आ जाती है, वो उसमें पैसा रोज नहीं ले पाते हैं। जबकि नौकरी में हर महीने मिल जाता है, लेकिन कोई छोटा मोटा कार्य करते हैं, मजदूरी करते हैं, उसमें रोज मिल जाता है। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगी आप अपनी भूमि से रोज पैसा कैसे ले सकते हैं। बहुत सारे किसान साथी क्या करते हैं, अपनी भूमि को नहीं करते हैं, वो कहीं मजदूरी करना पसंद करते हैं, लेकिन अपनी खेती को नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? उनको लगता है उससे रोज पैसा नहीं मिलेगा, सिर्फ 4 महीने में या 3 महीने में मिलेगा। लेकिन आपकी ये गलत फहमी है। अगर आप सही तरीके से करेंगे और सही चीजों का ध्यान रख के करेंगे तो आप अपनी भूमि से रोज पैसा भी ले सकते हैं। कैसे लोगे, कौन सी फसलें हैं, क्या करना होगा, सारी जानकारी आज की वीडियो में आपको डिटेल वाइज डिटेल मिलने वाली है। सबसे पहले तो आप ये देखिए कौन सी ऐसी फसल है जिसकी रोज जरूरत पड़ती है। यानी अगर हमको रोज पैसा लेना है तो हमें ये देखना पड़ेगा कौन सी फसल है जिसकी रोज जरूरत पड़ती है। नंबर 1 पे आ जाएगा, आपके दिमाग में भी आ रहा होगा और आपके घर में भी आती होगी, वो है हरी मिर्च। जब आप उसकी फसल करोगे और उसका उत्पादन होगा तो आप 365 दिन मार्केट में कभी भी ले जा सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या आ जाती है कि यहाँ पे अगर आप मिर्च की खेती करते हैं तो उसका जो उत्पादन होता है वो एक वीक के हिसाब से आता है। जैसे संडे को आपने हार्वेस्टिंग कर ली तो अगले संडे को हार्वेस्टिंग आएगी। लेकिन यहीं पे स्मार्ट खेती कैसी होती है, वो अब मान लीजिए आपको हरी मिर्च करनी है और उससे आपको रोज पैसा लेना है, तो कैसे लोगे? तो देखिए एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपके पास 1 एकड़ भूमि है, आपके पास 1 बीघा भूमि है, तो आप अपनी भूमि में जब भी हरी मिर्च की खेती करेंगे तो उसके साथ आप हरी मिर्च के साथ शिमला मिर्च भी कीजिए। यानी शिमला मिर्च का क्या मतलब, मान लीजिए लाल वाली शिमला मिर्च भी कीजिए, येलो वाली भी कीजिए और ग्रीन वाली भी कीजिए और हरी मिर्च भी कीजिए। अब आपके पास 4 प्रकार की हरी मिर्च हो गई है। यानी 4 प्रकार की फसल है। एक फसल को आप एक दिन तोड़िए, दूसरे दिन उसकी हार्वेस्टिंग कीजिए, दूसरे दिन उसकी कीजिए, दूसरे दिन उसकी कीजिए। इस प्रकार से अगर आप हर फसल की हार्वेस्टिंग एक एक दिन करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि रोज डेली आप हार्वेस्टिंग कर रहे हैं और रोज आपको अपनी भूमि से पैसा मिल रहा है। और मैं आपको नेक्स्ट ये भी बताऊंगी कि आप कैसे रोज और पैसा ले सकते हैं भूमि से। अब बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 आ जाती है मेथी की फसल। अब देखिए बहुत सारे लोग कहेंगे मेथी की फसल रोज कैसे पैसा देगी, वो तो 20 या 10 दिन बाद बढ़ती है। जी हाँ, आप गलत सोच रहे हैं। मेथी के साथ आप पालक कर सकते हैं। जब आप मेथी की हार्वेस्टिंग करेंगे तो पालक आ जाएगा, पालक की करेंगे तो धनिया आ जाएगा। यानी मेथी, पालक, धनिया तीनों चीजों की आप एक साथ खेती कीजिए। यानी एक ही खेत में आप तीनों चीजों की खेती कीजिए तो आपको रोज डेली इसकी हार्वेस्टिंग, रोज डेली आपको पैसा मिलेगा। अब बात करते हैं अगली फसलों के बारे में। अगली फसल है प्याज की। जी सारे लोग कमेंट करेंगे प्याज 80 से लेकर 90 दिन में तैयार होती है। जी नहीं, उस प्याज की बात नहीं कर रही हूँ। जो हरी प्याज होती है, जिसे आल वाली प्याज भी बोलते हैं, वो तैयार हो जाती है 15 से लेके 20 दिन में। अगर आप उसकी पौध से रुपाई करेंगे तो 15 से लेके 20 दिन में तैयार हो जाती है और आप उसके बाद थोड़ी थोड़ी आप प्रत्येक दिन उसकी हार्वेस्टिंग करके मार्केट में ले जा सकते हैं। इससे आपको रोज पैसा मिलेगा। आप अगले 1-2 महीने तक, जैसे मान लीजिए जनवरी में आपने लगाई तो आप फरवरी मार्च में हार्वेस्टिंग करते रहिए। आपको फरवरी मार्च में पूरे रोज आपको 300 दिन पैसा मिलेगा। अब अगली जो फसल है वो है औषधीय फसल। औषधीय फसलों में क्या है, अदरक है, तुलसी के पत्ते हैं और एलोवेरा जेल है। अब देखिए ये तीनों ऐसी फसलें हैं जिनकी कोई भी टाइम टेबल ही नहीं रहता है कि ये इस टाइम जाएंगी, इस टाइम जाएंगी। कभी भी ले जाइए, हर टाइम डिमांड में रहती है और हर टाइम इनका रेट हाई रहता है। अभी सर्दियों का टाइम चल रहा है तो सर्दियों के टाइम में अगर आप अदरक ले जाओगे तो आपको रेट डाउन मिलेगा, लेकिन फिर भी 50 रुपए किलो जा रहा है मार्केट में। इससे डाउन क्या होता है, कम नहीं है, ये बहुत हाई रेट है। अब मान लीजिए गर्मियों के सीजन में यही अदरक हो जाता है 80 रुपए किलो से लेके 100 रुपए किलो के बीच में। अगर आप रोज डेली हार्वेस्टिंग करके थोड़ा थोड़ा अदरक मंडी में ले जाएंगे तो इससे आपको रोज पैसा मिलेगा। बहुत सारे किसान साथी कह सकते हैं हम एक दिन हार्वेस्टिंग करके ले जाएंगे तो इससे हमें एक साथ पैसा मिल जाएगा। आपका कहना सही है, लेकिन आपकी मिट्टी में जितने ज्यादा दिन अदरक रहेगा उसकी पैदावार उतनी ज्यादा बढ़ेगी। तो आप धीमे धीमे करके मंडी में ले जा सकते हैं। एलोवेरा है
उसको अभी आप धीमे धीमे करके मंडी में ले जा सकते हैं। तुलसी के जो पत्ते होते हैं उनको भी ले जा सकते हैं। साथ ही साथ जो तुलसी का बीज होता है, तुलसी का बीज भी सेल होता है। मैंने आपको कुछ ऐसी फसलें बताई जिनसे आप रोज आमदनी ले सकते हो, रोज पैसा देने वाली फसलें। अब देखिए, बहुत सारे किसान साथी कहेंगे अगर कोई फसल एक बार हार्वेस्टिंग कर ली तो 8 दिन बाद आती है, रोज पैसा कैसे देगी? तो आप यहाँ पे एक बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं। आप अपनी भूमि में ये देखिए 7 फसल लगाइए। 1 एकड़ भूमि है या कम है, 7 फसल लगाइए। आपको पानी तो लगाना ही है, आपको खाद बीज तो लगाना ही है, तो आप 7 फसल लगाइए ना। एक दिन एक फसल की हार्वेस्टिंग, दूसरे दिन दूसरी फसल की हार्वेस्टिंग। इससे क्या फायदा होगा? आप किसी दूसरे के यहाँ मजदूरी करने जा रहे हैं, उससे आप बच जाएंगे। आप अपनी भूमि से ही रोज डेली की आमदनी भी ले लेंगे। और इससे क्या फायदा होगा? आप ये सोचते हैं कि खेती में प्रॉफिट नहीं होता है, बचत नहीं होती है, लंबे 4-5 महीने तक इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। तो आपको कौन सी फसल पसंद आई, आप कौन सी करने वाले हैं अपनी भूमि में, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए, आपकी फसल में कोई भी समस्या है, तो आप अपनी समस्या का समाधान कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।